ये बिशप रोहित तो बीमार था, फिर ये इतने अच्छे से कैसे लड़ रहा है? कहीं ये बीमार होने का नाटक तो नहीं कर रहा था? इस बार मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा। मास्टर लेवल की टेक्निक कैसे इस्तेमाल की तुमने? क्योंकि मैं मास्टर लेवल तक पहुंच गया हूँ। तुम बीमार थे फिर भी? महक सर की वजह से इन्होंने ही मुझे ठीक करके मास्टर लेवल तक पहुंचाया है। ठीक है, खेल खत्म, अब हम चलते हैं, चलो। रुको। खेल खत्म, अब हम चलते हैं, चलो। रुको। हाँ, पर क्यों? भूल गए हमने क्या शर्त लगाई थी? अगर तुम हार गए तो मेरे बेटे से माफी मांगोगे। अब माफी मांग तुम। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। माफी चाहिए तो ये लो। अरे वाह मैक्स, आप तो मार्शल आर्ट भी जानते हैं। कमाल है, इतनी कम उम्र में ये लड़का मास्टर लेवल का मार्शल आर्ट जानता है। तुझे तो क्या तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं, खत्म कर दूंगा। लड़ने का बहुत शौक है ना तुझे, अब मुझसे लड़कर दिखा। आज मैं तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैक्स सर तो इसे कुत्ते की तरह मार रहे हैं। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमारे सर को हराना आया था, देखो अब खुद कैसे पिट रहा है। मैक्स सर ने तो इसको नानी याद दिला दी। बिल्कुल सही कहा, इसे तो जिंदा भी नहीं छोड़ना चाहिए। यही होना चाहिए इसके साथ। अभी क्या, अभी माफी मांग, वरना मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। जल्दी बता, किसने भेजा है तुझे यहाँ? हमें वेस्ट विंग कमर्शियल एसोसिएशन ने भेजा था। अगर जान प्यारी है तो निकल यहाँ से। शुक्रिया। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? इस सब की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत महान हैं। मैंने सिर्फ वही किया जो एक आदमी को करना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, लेकिन हम जल्द मिलेंगे और साथ बैठ के पियेंगे। जरूर पियेंगे, और तब तक पियेंगे जब तक टल्ली ना हो जाए। ये हुई ना बात। हमें आखिरकार तियान शान स्नो लोटस मिल ही गया। मैं अभी सोफिया को फोन करके न्यूज देता हूँ। हेलो सोफिया। हेलो। मुझे तियान शान स्नो लोटस मिल गया है, अब जल्दी तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे। सच में? मेरे लिए इतना सब करने के लिए थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, आखिर मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। मैक्स तुम भी ना। मुझे कुछ काम है मैक्स, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। टैक्सी टैक्सी, जल्दी चलो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे लड़कियां मेरे लिए आई हैं, लेकिन ये है कौन? इन लड़कियों की शक्ल देखकर तो लगता है ये किसी को मारने, कहीं ये मुझे मारने तो नहीं आई। घबराओ नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए आई हैं। क्या ये तुम्हें मारने आई है? तुमने ऐसा क्या कांड कर दिया? पता नहीं, अब ये तो यही बताएंगे कि इन्होंने मेरा रास्ता क्यों रोका है। क्या तुम मैक्स काटे हो? हाँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि इतनी हॉट लड़कियों ने मेरा रास्ता क्यों रोका है? आखिर बात क्या है? हाँ, मैडम का ऑर्डर ना होता तो इसकी बातें सुन के अभी इसका मुंह तोड़ देती। हमारी चेयरपर्सन तुमसे मिलना चाहती हैं। तुमने उनका नाम सुना ही होगा, इसलिए जल्दी चलो। कौन है वो? वेस्ट विंड गिल्ड की चेयरपर्सन रॉक्सी वेक्सलर। ओ, नाम तो काफी कमाल का लग रहा है उनका। वैसे तुम्हारी प्रेसिडेंट दिखती कैसी है? बहुत खूबसूरत है हमारी प्रेसिडेंट। तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आखिर मैं भी तो देखूं कि वो कितनी खूबसूरत है, जो तुम उनकी इतनी तारीफ किए जा रही हो। तो चले उनसे मिलने। चलिए। ये औरतें आखिर कौन थी? मैं तो इन्हें देखकर डर ही गया था। कोई और हो
तो चेयर वुमन से मिलने का नाम सुनते ही कांप जाता, फिर ये इतना कूल कैसे है? अब आप अंदर जाकर चेयरवुमन से मिल सकते हैं। इसे देखकर लगता है कि ये भी मिड लेवल की मार्शल आर्टिस्ट है। कहीं यही तो रॉक्सी वेक्सलर नहीं जिसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है? आ गए मिस्टर मैक्स? जी हाँ। तुम्हारी काबिलियत के बहुत किस्से सुने हैं मैंने। तुम तो रियलिटी में फोटो से भी ज्यादा यंग दिखते हो। क्या सीक्रेट है तुम्हारा? आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं मोहतरमा। यू डिजर्व इट। बाय द वे, यू नो मैं कौन हूँ? खुद मिलने के लिए बुलाती है और फिर खुद ही अपनी पहचान पूछती है। स्मार्ट बॉय, जानना नहीं चाहोगे मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? कहीं मुझे मारने का इरादा तो नहीं है? नहीं, मैंने तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि किसी और इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया है। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। मौका? कैसा मौका? हमारी एसोसिएशन में शामिल होने का मौका। कहीं तुम्हारा मतलब वेस्ट वेंस से तो नहीं है ना? ये मुझे अपनी टीम में आने के लिए क्यों कह रही है? इरादे क्या है इसके? मैक्स, मैं आपकी ताकत और पर्सनालिटी से काफी इम्प्रेस्ड हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि आप वेस्ट विंग ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आप हमारे साथ हाथ मिलाते हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिल्कुल नहीं, माफ कीजिएगा, पर मैं किसी का चमचा बनकर नहीं रह सकता। मिस्टर मैक्स, इतनी भी क्या जल्दी है फैसला सुनाने की? अंदर आ जाइए। चेयरमैन रॉक्सी, ये सब कौन है? अगर आप हमारी कंपनी में शामिल हो जाएं, तो ये पांचों औरतें आपकी होंगी। अरे बाप रे, मुझसे हाँ बुलवाने के लिए ये इन लड़कियों का इस्तेमाल कर रही है। नहीं, मैं इन लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एलन ने मेरे लिए सूफिया को चुना है और मैं भी उसी से प्यार करता हूँ। अरे दूर हटो यहाँ से, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। माफ करना, मुझे इन पांचों लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई बात नहीं, अंदर आओ। अब ये कौन है? इतने सारे पैसे। मिस्टर मैक्स, आप चाहे तो अपने फैसले पर दोबारा सोच सकते हैं। आपकी हाँ आपको उस सुख तक ले जा सकती है जिसके लिए दुनिया सपने देखती है। बेईमानी के इन तोहफों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिंदगी ने मुझे जितना दिया है मैं उसी में खुश हूँ, क्योंकि वो सब ईमानदारी और मेहनत का फल है, वो भी सिर्फ मेरी, ना कि किसी के एहसान का। आपकी सोच काबिले तारीफ है मिस्टर मैक्स, लेकिन ईमानदारी की कमाई से किसी का पेट नहीं भरता। ये आपका वहम है। ईमानदारी से इंसान अगर 2 रोटी भी खाए ना तो वो सुकून की नींद सोता है, लेकिन आपको सुकून की नींद के बारे में कहाँ ही पता होगा। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं गद्दारों के साथ काम नहीं करता। आपकी और मेरी डील कभी नहीं हो सकती। लेक्चर काफी अच्छा दिया है आप, पर आज के टाइम में अच्छाई और अच्छे लोगों को दुनिया पैरों तक कुचल कर रख देती है। जिस ईमानदारी के आप इतने गुण गाए जा रहे हैं, जरा बताइए तो क्या मिला है आपको उससे? ईमानदार आदमी पाई पाई के लिए तरसता है। दुनिया का दस्तूर है, अच्छों को दबाओ और बुरों को ऊपर उठाओ। कुछ समझे? ऐसा सिर्फ आपको लगता है मोहतरमा। अगर मैं भी इस सौदे में शामिल हो जाऊं तो क्या तब भी आपकी ईमानदारी बरकरार रहेगी? रॉक्सी, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे छोड़िए, सब देख रहे हैं। क्यों? तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें टूट कर प्यार करे? ये क्या कर रही हैं आप? थोड़ा लिहाज तो रखिए, दूर रहिए। वेल, तुम और सोफिया मुसीबत में हो। मेरी बात मानोगे तो तुम्हें इससे बाहर निकाल दूंगी। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। आज तक मैंने जो चाहा है वो मैंने पाया है और आज भी पाकर रहूंगी। ग्रेट।